मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बदकार और फहाशा औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके साथ एक आबिद शख्स को इश्क हो गया और फिर उस आबिद शख्स ने उस औरत के लिए अपना सब कुछ ही दांव पर लगा दिया। वो बदकार फहाशा औरत पूरे इलाके में अपनी बदकारी के लिए मशहूर थी और उसने किसी शख्स को भी नहीं छोड़ा था जिसके साथ बदकारी ना की हो। मगर फिर दोस्तों, उसी औरत को अल्लाह ने 7 बेटों से नवाजा जो अपने अपने वक्त में अल्लाह के जलीलुल कद्र वली बने। ये सारा माजरा क्या था और कैसे उस गुनाहगार औरत को इतनी बड़ी सादत मिली, ये सुनकर और जानकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। दिल थाम कर इस वाक़े को मुकम्मल सुनते हुए कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और प्यारे दोस्तों, वीडियो चाहे लाइक कीजिए या ना कीजिए, मगर एक बार अल्लाह की तारीफ में कमेंट में लाजमी कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, इंसान हमेशा से ही सिन्फे मुखालिफ के लिए अपने जज्बात रखता है, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों की भी कमी नहीं, जो किसी वक्त शैतान के बहकावे में तो आ सकते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी नहीं कर सकते और शर से महफूज रहते हैं। अगर सोहबत किसी पाकबाज की मुयस्सर आ जाए तो बद से बदतर इंसान भी हिदायत की राह पर चले बगैर नहीं रह सकता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकिरदार थी। खुदा ने उसको हुस्न व जमाल खूब से नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया और वो बंद संवर कर मलिका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा दोस्तों क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उस औरत ने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चल पड़ा तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई, इसकी बरकत उसको मिल गई।
चनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक इससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई और उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चनाचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत साथ हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादिमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा औरत साथ हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादिमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र व इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चनाचे उसने कहा बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तसव्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ दोस्तों कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो इन्होंने कहा कि अब तो वो इस दुनिया से चला गया। उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चनाचे दोस्तों उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है दोस्तों तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला
कितना करीम है। दोस्तों, बाज़ औक़ात एक लम्हा होता है जिसने आपको बदल देना होता है, जिसमें आप तौबा कर लेते हैं और ऐसी सच्ची तौबा कि अल्लाह ताला उसका इनाम अता कर देता है। आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।